हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल वर्मी ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। ठीक है बच्चों, तो नया साल है, नई उमंगे हैं, उसके साथ नया तरीके से हम आज चीज़ों को सीखते हैं। बच्चों थोड़ा लाइट का जो है कि चैप्टर का मैं जो टॉपिक स्टार्ट किया था तो बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था, तो फिर से मैंने स्टार्ट किया है। देखना है, समझना अच्छे से। यहाँ से मैं आज जो बताऊंगा वो परीक्षा में यहाँ से न्यूमेरिकल इस पे आधारित ये सूत्र जो बता रहा हूँ उस पर न्यूमेरिकल आने वाले हैं और ये सूत्र भी आ जाते हैं कभी कभी ना, तो समझिएगा, अच्छे से देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आइए मैं समझाता हूँ। ये है अपवर्तनांकों के बीच संबंध। ये कब संबंध है? जब ये दो माध्यम हो। माध्यम कितने हो? जब दो माध्यम, केवल दो माध्यम हो। तो दो माध्यम है, एक कौन सा? वायु है, एक कांच है। आइए समझाते हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पहले। यहाँ देखिए दो माध्यम है तो लिखेंगे पहले माध्यम, पहले माध्यम, माध्यम। ठीक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन। इतनी बात समझ में आ गया? तो बच्चों देखिएगा, पहला माध्यम देखिए, यहाँ जो पहला माध्यम है लिखे हैं आप लोग, ये कौन सा पहला माध्यम है? ठीक है, ये पहला माध्यम देखो वायु है, दूसरा क्या है? ये आपका कांच है। ठीक है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को अपवर्तनांक। तो आप लोग जानते हैं बच्चों, स्नेल का नियम आप लोग पढ़े होंगे। स्नेल के नियमानुसार स्नेल का नियम क्या है बच्चों? पहले माध्यम का यहाँ क्या है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो बच्चों इसको ऐसे लिखते हैं, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो पहला माध्यम यहाँ हो जाएगा 1n2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है। देखिए क्या है, यहाँ आप पढ़े होंगे। तो देखिए आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण क्या है? I है। तो यहाँ आपतन कोण स्नेल का नियम 1n2 बराबर होता है साइन आई बटे क्या हो जाएगा? साइन आर। इसको मैं समीकरण नंबर कितना देता हूं? मैं कहूं इसको 1 देता हूं। ठीक ना। अब आइए मैं आपको आगे चलता हूं। अब आगे समझेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता से। देखिएगा आगे समझेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार, या प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार। ठीक, देखिए क्या है प्रकाश की उत्क्रमणीयता सिद्धांत। जब प्रकाश देखिएगा ये यहाँ पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो कोई अपवर्तक पृष्ठ लगा के, परावर्तक पृष्ठ लगा के, इस परावर्तक पृष्ठ से जो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम आ रही है वही प्रकाश दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में भी जा सकती है। तो आइए मैं समझता हूं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? दूसरे माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष, ठीक है, सॉरी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। समझ आ गया? तो हम देखेंगे स्नेल के नियम से, तो देखिए बच्चों क्या होगा? तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का होता हूं तो 2n1 बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा प्रकाश कहां से आ रही है? दूसरे माध्यम से, यानी हो जाएगा ये साइन आई बटे क्या होगा? साइन
आर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। समझ में आ गया? इस समीकरण नंबर 2 लिख सकते। देखिएगा, प्रकाश जिस प्रकार पहले माध्यम से आई से आर में आ रही थी, अब यहाँ देखिए आर से आई में जा रही है, तो यहाँ देखिएगा साइन आर बटे साइन आई हो जाएगा। इतनी बात स्पष्ट हो गई। तो इतनी बात यदि स्पष्ट हो गई बच्चों, तो आइए मैं समझता हूँ क्या हूँ। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, यहाँ देखिएगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट हुआ। तो देखिए समीकरण 1 2 को देखिए यहाँ करेंगे, तब यहाँ करेंगे समीकरण 1n2 इंटू 2n1 बराबर कितना होगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ बाएं पक्ष की एक तरफ, दाएं पक्ष की एक तरफ, तो यहाँ देखिएगा साइन आई बटे यहाँ साइन आर इंटू साइन आर बटे यहाँ क्या होगा साइन आई। साइन आर से साइन आर, साइन आई से साइन आई कट गया, तो बच्चों यहाँ देखिएगा यहाँ क्या बचा, 1n2 इंटू 2n1 बराबर कितना बचा, 1 बचा। क्या बचा, 1 बचा। बच्चों इतनी बात आपको स्पष्ट में समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखिए प्रकाश की उत्क्रमणिता से देखेंगे, यानी प्रकाश आप कहाँ देखेंगे कि प्रकाश वायु को सापेक्ष कहा जा रहा है। पहले इतना देखिए, तो मैं आपको लेता ना, इतना आप नोट करिए पहले, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ आपको बात स्पष्ट हो गई होगी। अब यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ बात स्पष्ट करनी है। देखो ये यहाँ है, तो इसका मतलब ये आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ। देखो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ठीक है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक देखेंगे तो अब बराबर होता है 1 बटे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यही होती है प्रकाश की उत्क्रमणिता होती है। तो पहले दिखाया गया क्या, यहाँ दिखाया गया पहले कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो कांच को GNA बराबर हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 1 बटे ANG, यानी देखिएगा इसके सापेक्ष इतना हो जाएगा। इतनी बातें हमें लगता है आपको स्पष्ट हो गई होगी। और इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, तो इतना बात आपको यहाँ समझ आ गया। यही मेरा मेन फार्मूला था, यानी इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। ये ऐसे क्यों लिखा गया, आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं किसी फार्मूला के देखा ध्यान से। तो बच्चों यहाँ देखिएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2n1 बराबर 1 बटे क्या, इसको ले जाएंगे नीचे 1n2। ठीक है बच्चों, इसी फार्मूला का आधार पर लिखा गया है। यानी देखिए दूसरा माध्यम है, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष यानी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यानी इसको GNA बराबर 1 बटा ANG, इसको इसी प्रकार से लिखा गया, इसी फार्मूला के आधार पर। आई बात समझ में बच्चों, हमें लगता है समझ में आ गया है। आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। बातें समझ में आ गई आप सभी को, नोट करिएगा। देखिए बच्चों, ये अपवर्तनांकों के बीच संबंध है। मैं दो माध्यमों के बीच देखा अपवर्तनांक, तो वहां क्या निकला है, वहां निकला है कांच के सापेक्ष, मतलब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बटे 1 बटे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यही मिला है। जब प्रकाश 2 माध्यमों से होकर गुजरता रहे तब ये मिला है। ठीक है, आइए जब देखिए प्रकाश 3 माध्यम वायु जल कांच से गुजरता है, तो आप यहाँ कैसे प्राप्त करते हैं, यहाँ किसका फार्मूला। तो देखिए आप सिंपल है ना, समझाता हूँ। स्नेल का नियम आपने पढ़ा होगा, तो स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार अब बच्चों थोड़ा सा समझना। देखिए ये वायु है, वायु से प्रकाश कहाँ गई है, जल में। तो ये देखिए आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण क्या आर है। अब देखिए एक ही माध्यम में इस एकांतर कोण से जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा। एकांतर कोण से यहाँ भी अपवर्तन कोण आ रहा है, तो यहाँ भी अपवर्तन कोण क्या होगा, आ रही होगा, अरे आपतन कोण आ रही होगा। अब देखिए यहाँ जब आएगा तो ए आर है, तो शीर्षा कोण से मान लेते हैं कि दोनों सघन है, तो ये आर है तो इसको आर डैश मान लेते हैं। समझ आ गया, ये आर डैश है, तो एक माध्यम में जो भी कोण बनेगा ये आर डैश है, तो भी कोण आर डैश होगा एकांतर कोण से, यहाँ एकांतर कोण के माध्यम से। ठीक है, अब यहाँ कोण देखिए ये ऊपर आई है, तो ये भी आई होगा, क्योंकि एक माध्यम में समान कोण बनते हैं। जैसे यहाँ एक माध्यम समान कोण बना, यहाँ एक माध्यम समान कोण बना, तो यहाँ भी एक माध्यम में क्या होगा, समान कोण बनेंगे। अब प्रकाश वायु से जल में, जल से कहाँ जा रही है, कांच में, कांच से फिर वायु में आ रही है। ताकि मैं स्नेल के नियम से समझाता हूँ, आप समझ गए होंगे। देखिएगा स्नेल के नियम के अनुसार प्रकाश जब कहाँ वायु से कहाँ जल में जा रही है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई बटे का होगा साइन आर होगा। देखिए प्रकाश वायु से कहाँ जा रही है, जल में, तो देखिए और के लिए आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण क्या होगा, आर होगा। तो समीकरण नंबर 1 होगा।
उसी प्रकार से देखिए प्रकाश अब जल से कहाँ जा रही है, कांच में जा रही है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होगा, देखिए साइन, अब यहाँ क्या होगा, आर होगा, यहाँ आर डैश होगा, तो साइन आर बटे साइन आर डैश, ये समीकरण नंबर कितना होगा, 2 होगा। अब इसी प्रकार देखिए प्रकाश कांच से अब एयर में जा रहा है, तो यहाँ देखेंगे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर होगा, देखिए साइन, यहाँ क्या है, यहाँ देखिएगा ये क्या है, आर डैश है, यहाँ आई है, तो यहाँ होगा साइन आर डैश बटे साइन आई हो जाएगा। समझ में आ गया, ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। स्पष्ट होगी सारी चीजें। अब देखिए समीकरण 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 1, 2 तथा 3 से, ठीक ना, 3 से, ये तथा मतलब होता है गुणा करेंगे आपस में, तो देखो बाएं पक्ष का एक तरफ, दाएं पक्ष का एक तरफ, तो ए एन डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा, WNG इंटू GNA बराबर, अब बाएं पक्ष दाएं पक्ष का एक तरफ, तो साइन आई बटे साइन आर इंटू साइन आर बटे क्या होगा, साइन आर डैश, समझ आ गया। उसके बाद इंटू साइन आर डैश बटे यहाँ साइन का होगा आई। अब आर डैश से आर कट गया, आर से आर कट गया, आई से आई कट गया। देखा जाए बच्चों, तो यहाँ आप देखिएगा, तो यहाँ जो मिलेगा ए एन डब्ल्यू इंटू WNG इंटू GNA बराबर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, जैसे वहां आपको पता होगा मिला था, ठीक ना, इस प्रकार से यहाँ ये प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए मुझे प्राप्त करना है क्या, अब यहाँ आगे देखते हैं, एक लाइन यहाँ आगे देखते हैं। अब इसी लाइन में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको इस प्रकार से मैं बदल सकता हूं बच्चों, अगर मैं चाहूं तो इसको मैं यहाँ ANG के स्थान पर, यहाँ जो लिखा है उसके स्थान पर A बटे का ANG कर सकता हूं। यहाँ समझ में आ गया, तो यहाँ देखिएगा मैं यहाँ ANW इंटू यहाँ कहा WNG इंटू इसके स्थान पर मैं लिख सकता हूं 1 बटे ANG बराबर 1। अब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो वहां चला जाएगा, तो ANW इंटू क्या हो जाएगा, WNG बराबर ऊपर जाएगा ANG हो जाएगा। अब इसको नीचे छोड़ो, इसके यहाँ ले जाओ, तो WNG बराबर हो जाएगा, इसको आप नीचे ले जाएं तो ANG, ठीक है, यहाँ देखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे ANG बटे क्या हो जाएगा, ये आ जाएंगे नीचे ANW। ये हमारा फार्मूला प्राप्त हो गया, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होगा, समीकरण नंबर 4 इसको दे सकते हैं। यही प्रूव करना था। इस पे देखिए सवाल आते हैं बच्चों, इस पे मैं सवाल आपको अच्छे से बताऊंगा। यदि आपको डेरिवेशन समझ में आ गया तो आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यदि डेरिवेशन समझ में आ गया, कल इस पे सवाल लगवाऊंगा, आप बने रहिएगा इसी वीडियो में एकदम अच्छे तरीके से। इसमें देखिए क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में है, दोनों के सिलेबस में है, दोनों सिलेबस में न्यूमेरिकल यहाँ आ सकते हैं, तो क्लास 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए है, ठीक है। तो हमारे क्लास को क्या करिएगा, अच्छे से देखिएगा, हमारे वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, मैं नेक्स्ट क्लास में इसी पर आधारित, इस पे और इससे दोनों पर आधारित, याद रखिएगा, इस पे और इस पे आधारित दोनों पर मैं न्यूमेरिकल लगवाऊंगा। बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखने के लिए थैंक यू सो मच।